हमारे इंस्पेक्टर ट्रैफिक श्रीमान प्रवीण कुमार जी उपस्थित हैं, जो आज की इस वीसी के अंदर हमारे को सभी को लाभान्वित करेंगे। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा एसडीएम सर से कि वो इस वीसी को शुभारंभ करें और सर का एक बार परिचय भी देते हुए, ताकि आगे हम किस तरीके से इन सब चीजों को, स्वच्छता अभियान को आगे लेकर बढ़ सके, उस दिशा के अंदर इन 15 दिन के अंदर कार्य करेंगे। सर वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल? रेज हैंड, हाथ खड़ा करके बताइए ऑडिबल हूँ? यस, थैंक यू। फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में हमारे मेहमान के रूप में पधारे प्रवीण कुमार जी, इंस्पेक्टर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस मंडल के हमारे प्रबंधक कार्यालय सेवा मैनोज जी, ऑफिसर्स ऑफ द डिवीजन, मेरे ब्रांच से सभी मेरे पार्टिसिपेंट साथी, सहकर्मी साथी। दोस्तों, आज जैसे कि मैनोज जी ने बताया, ये मीना जी थोड़ा आप म्यूट कर लीजिए अपने, बाबूलाल मीना जी, कविता मैडम, कविता ये क्या म्यूट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज जो हम 1 या 1.5 घंटे का जो समय है, उसमें हमारी जो भारत सरकार की जो है स्वच्छता अभियान चल रहा है, क्योंकि LIC एक ऐसी संस्था है, और मैं तो ये कहूँगा कि आप और हम एक ऐसे प्राणी हैं जो भारत सरकार की जो भी इनिशिएटिव होती है तहे दिल से, बड़े शिद्दत से उसको लागू करते हैं। और यही कारण है कि जब भी समाज की कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो होती है, कोई भी नाम ले लीजिए, जो भी भारत सरकार की स्कीम सोशल सिक्योरिटी की होती है, उसको ज्यादातर भारत सरकार का रुझान होता है कि LIC के थ्रू ही मॉनिटर करवाई जाए। तो आप और हम एक ऐसी संस्था में हैं जहां भारत सरकार की नजरें टिकी हुई हैं, और हम हमेशा भारत सरकार को सपोर्ट भी करते हैं। स्वच्छता अभियान एक मुहिम है भारत सरकार की, और आप और हम इसको अच्छे से मनाना है, अच्छे से करना है। इसके डबल बेनिफिट है, एक हम हमारी जो भारत सरकार जिसे लैंड ऑफ लॉ ऑफ लैंड जैसे कहते हैं, उनका पालन कर रहे हैं। दूसरा, हम अपने जगह स्वच्छ रहेंगे, कहते हैं ना कि हेल्दी माइंड जो है वो हेल्दी बॉडी में ही रिजाइड करता है। तो हम जब स्वस्थ हो गए तो हमारी पॉजिटिविटी चारों तरफ से पॉजिटिव होगी। अभी मैं प्रवीण जी से बात कर रहा था अपने चैम्बर में कि देखिए, अगर आपके चैम्बर में या जहां भी काम कर रहे हैं वहां एक अच्छी चीज होगी, तो वो चीज आपको पॉजिटिविटी देगी, उससे आपको अंदर से ताकत मिलेगी, अंदर से कुछ करने की, नई चीज करने की, अच्छी चीज करने की प्रेरणा मिलेगी। वहीं आप एक गंदगी के पास बैठे हैं या ऐसी चीज जो आप लाइक नहीं करते, ऐसी चीज दाएं बाएं रखी हुई है, तो वहां से नेगेटिव वाइब्रेशन आती है। ये हमारी व्यवहारिक जीवन में आपने कई बार देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा। दोस्तों, अगर छोटे से काम से अगर हम अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी क्रिएट करें, तो हमारी जो कार्य करने की इफिशिएंसी है ऑटोमेटिक बढ़ेगी, ऑटोमेटिक स्वतः ही उसमें बढ़ेगा। तो आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व इसके हट करके, क्योंकि आप सब एक साथ यहाँ मेरे साथ बात करने का मौका मिला है, तो मैं आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि जैसा कि इंस्ट्रक्शन आपको जारी कर चुके हैं कि हमारे अभिकर्ता साथी हैं, उनको जो हमारे माननीय प्रेसिडेंट महोदय, राष्ट्रपति महोदय का जो संदेश था, जो मैसेज था, वो मैसेज की हिंदी और इंग्लिश में कॉपी हमने मेल कर चुके हैं, सभी अभिकर्ताओं को भी भेजा है। आपसे अनुरोध है कि वो जो मैसेज है वो हर एक अभिकर्ता के पास पहुंचे, इस तरह से इंश्योर करें। ये न केवल ब्रांच मैनेजर शाखा प्रबंधक की ड्यूटी है, बल्कि हर एक LIC की ड्यूटी है कि माननीय जो है राष्ट्रपति महोदय का जो मैसेज है, जो IPO को लेकर के किया गया है हमारे अभिकर्ता साथी के लिए, अभिकर्ता साथी को एड्रेस करके, वो मैसेज दोनों हमारे हर अभिकर्ता के पास पहुंचे। नंबर 1। नंबर 2, जो आप और हमें डीमेट अकाउंट खोलने के लिए कहा गया है, उसमें हर एक साथी 2 चीजें हैं। नंबर 1, क्या आपने खुद का व अपने परिवार के सदस्य का खुलवाया कि नहीं खुलवाया? यदि नहीं तो प्लीज तुरंत डीमेट अकाउंट खुलाएं। नंबर 2, जो आपके जो पॉलिसी धारक है
उनका डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए जो प्रचार प्रसार है, जो प्रक्रिया है, उसमें हर एक साथी से मैं अपेक्षा करता हूं कि वो बढ़ चढ़ करके उसमें सपोर्ट करें, ताकि हम हमारे ग्राहकों को जो मिलने वाले लाभ से वंचित न रख सके। तो दोस्तों ये थोड़ी बातें थी। एक तीसरी बात और इम्पोर्टेंट कहना चाहूंगा कि आपने कल हमारी मार्केटिंग टीम और जो हमारी एडमिन टीम ने दोनों ने मिलकर के बहुत ही अच्छा काम किया है। उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबको बधाई देता हूं। एक बार वहीं बैठे बैठे अपने लिए जोरदार ताली लगाएं, अपने लिए जोरदार। कल हमारी न केवल नॉर्दर्न जोन में हमारी पोजीशन अच्छी थी, बल्कि ऑल इंडिया में हमारा नव व्यवसाय की पोजीशन बहुत अच्छी है। उसके लिए दोस्तों बहुत बहुत बधाई। और जनवरी माह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप सभी साथी का, चाहे वो रिकॉर्ड क्लर्क हो, चाहे पियोन हो, चाहे डब्ल्यू हो, एडमिन हो, कोई भी कैडर में हो, कैडर इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका मनोबल, उनकी जो साथ काम करने की इच्छा शक्ति, उनको जो हमारे निगम के प्रति डेडिकेशन, वो इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए सभी साथी, इवन मेरा क्लास 4 एम्प्लॉय पियोन भी है शाखा में, टेम्परेरी भी है, उसकी भावना का भी कदर करते हुए उसका सहयोग भी मैं उसके लिए भी मैं अपेक्षा करता हूं। तो हम आगे आज ये प्रोग्राम अच्छे से करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और जनवरी माह को और हम अच्छा मंथ मनाएंगे। इन्हीं शब्दों को विराम करते हुए मैं हमारे मेहमान जो आज इस सेशन को एड्रेस करेंगे, प्रवीण कुमार जी जो है, प्रवीण कुमार जी शॉर्ट में पीके मस्त नाम से है। ये पुलिस में इंस्पेक्टर ट्रैफिक भी है, साथ ही साथ यातायात के जो है ट्रैफिक रूल्स, उनको अपनी हास्य भाषा में एक बहुत ही हंसते हुए अपने बहुत गहरा मैसेज दे देते हैं। इनकी मजाक में बहुत छोटी छोटी मजाक में बहुत गहरे गहरे आपको मैसेज मिलेंगे। मैं चाहूंगा कि आप वन साइड ना होकर के उन मैसेज को सुने और इनको अपनी लाइफ में क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे। आप बहुत मजा आएगा आपको सुनेंगे और आप बहुत ही अलग अलग जगह में आप YouTube में भी आप देखेंगे, पीके मस्त करके आप YouTube में खोलेंगे तो आपका वीडियो आएगा। कई सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हुए, कई गवर्नमेंट कार्यालय में यातायात संबंधी जो है रूल्स उनको एड्रेस करते हुए, मतलब मजाक के थ्रू छोटी छोटी हंसते हंसते ट्रैफिक रूल्स समझाना। एक आप बताएंगे धीरे धीरे आपको, जब जो आज चर्चा होगी तो यू विल कहना चाहिए कि आपको ज्ञान भी होगा प्लस इसके साथ साथ आप एंटरटेनमेंट भी करेंगे। तो ज्ञान प्लस एंटरटेनमेंट के जो धनी है पीके प्रवीण कुमार जी, जो शॉर्ट में पीके मस्त हैं, उनको आप सुन करके बहुत ही लाभान्वित होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और सर ये जो आपका सामने जो ग्रुप एड्रेस करेंगे, ये मेरे 32 शाखाओं में जो 4 डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं, जयपुर में भी हैं, अलवर में है, झुंझुनू में, सीकर में, नीम का थाना, कोटपुतली, अलवर, ये सारी जगहों में अलग अलग जगह में हमारे जो कर्मठ सहकर्मी साथी हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, और ये आपको अच्छे से सुनेंगे। और ये मैं इनकी तरफ से आश्वस्त करता हूं कि ये जो आप मैसेज देंगे उनको हम 100% क्रियान्वित करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों पुनः आपको नमस्कार, बधाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रवीण कुमार जी को अच्छे से सुनेंगे और इनको लाभान्वित करेंगे। थैंक यू प्रवीण जी, आप इनको मैं थोड़ी देर बैठा हूँ, आप कर सर बैठ कर खड़े होकर तो आपको जिक्र नहीं, कोई नहीं। साथियों मेरी आवाज आ रही है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, सबको आ रही है। देखो भाई, आवाज आओ ची मत आओ, शादी के बाद इतनी निकल पा रही है तो आप खूब हंस सकते हैं। और हंसी में आपके मुझे कम से कम थोड़ा मास्क नीचे भी कर सकते हैं तो दिखेंगे कि भाई कुछ स्माइलिंग फेस भी दिखे। एक का एक बार इंट्रोडक्शन कर लेते हैं सर। नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। चलो तो मैं सबको एक साथ ही कह देता हूँ कि हम चले तो आंधियां क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे, ये ना सोचे ये निशाए पथ हमारा रोक लेगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़े। तो आप सब साथी हो सकता है पहले मुझे कहीं सुना हो, यहाँ एक बार सुगंधा मिश्रा का शो करवाया था सर ने, तो मैं आया था यहाँ टैगोर, यहाँ पे मानसरोवर में जो था ऑडिटोरियम, उसमें मैंने एंकरिंग की थी लगभग 1.5-2 घंटे, वहां भी हंसाया था मैंने आप सबको।
तो आज मुझे पुणे सौभाग्य मिला है सर का। सर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सबके साथ मुखातिब होकर अपनी बात कह सकूं। मेरे को यहाँ रोड सेफ्टी में लगाया है, तो मैं चाहता हूँ कि रोड सेफ्टी के साथ साथ अपन बॉडी की सेफ्टी की भी बात करें और स्वास्थ्य की, स्वच्छता की बात करें। वैसे आप सब फिट लग रहे हैं, शायद जिम विम जाते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैं भी सर जिम जाता था पहले, फिर धीरे धीरे मैं जिम में जाने तो जिम में जाने से फिर बॉडी में बदलाव तो खूब आता है, सोच में बदलाव आता है, आलस हो जाता है आदमी। पहले मेरे जैसे मसल्स होते थे, बॉडी अच्छी थी, धीरे धीरे वो भी कटल्स होने लग गए, डोड़े थे वो गोड़े होने लगे, कमर भी कमरा हो गई, और कई चीजें बदलती है। वी शेप में होता है बंदा, फिर डी शेप में हो जाता है। लेकिन आप सब जब मेहनत करते हैं और LIC मजबूती से काम करती है, तो लॉयल, इंटेलिजेंट और कोरेजियस लगते हैं, आप साहसी लोग हैं और अपना काम बखूबी करते हैं। तो आप सबके लिए मैं इतना ही कहता हूं कि आप जब भी मंजिल मिलेगी उनको यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो सर और आप सब जब खामोशी से भी कोई बात कहते हैं और आपका काम जो बात कहता है उसको हम सैल्यूट करते हैं। और हम सब का यही मुहिम है कि देश में मजबूती रहे, देश जागृत रहे और लोगों में ये बात जाए कि हम स्वस्थ कैसे रहें, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड होना चाहिए। कोई भी बीच में अगर कोई सवाल पूछना हो तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, तो उसका हम मनोरंजक और कोशिश करेंगे बढ़िया ढंग से अपन बात करें। एक सज्जन जो ये आ रहे हैं, इनका क्या नाम है सर? मनोज कुमार जैन साहब, आपके हाँ नहीं कोई नहीं, एक बार बोलने दीजिए सर को। हाँ मनोज जी, आप अपना माइक ऑन करके कुछ बोलें। माइक ऑन, आवाज नहीं आ रही आपकी, आप माइक ऑन करें। हाँ मनोज जी, आई? अभी भी नहीं आई आपकी आवाज। ये माइक में ऐसे है, सॉफ्ट स्पोकन बनना जरूरी है, लेकिन इतना भी मत सुनो कि आवाज नहीं आए। कोई भी हाँ मनोज जी कुछ कहें, आवाज जी सर। हाँ आवाज आ रही है आपकी, अब आ रही है आवाज। हाँ, जी सर, बोले। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और स्वच्छता संबंधी जानकारी के लिए आपका स्वागत है सर। चलिए थैंक यू। अपना माइक को म्यूट कर लीजिए, आप थोड़ा डिस्टर्बेंस कर रहे हो मनोज। मनोज जी को मैं कहता हूँ, मनोज जी जैसे आपकी आंख खराब हुई तो आपने चश्मा लगाया है ना मनोज जी? आप हाथ उठा के बात कर सकते हैं कि हाँ आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, हाथ ऊंचा कर। तो मनोज जी जैसे आंख खराब होती है तो अपन चश्मा लगाते हैं, मैं भी लगाता हूँ, है ना सर? लेकिन हमारी मिसेज भी इस चश्मे को जब हमने नया नया लगवाया तो उसने चश्मे को उतार के यहाँ रखना शुरू कर दिया। तो मैंने अंदाजा लगा लिया था उसी दिन ही कि आंख नहीं, इनका खोपड़ा भी खराब है। और कई बार अंदाजा, अपन तो LIC वाले अंदाजा लगाते हैं कि आदमी पॉलिसी लेगा कि नहीं लेगा, ऐसे ही कई लोग यहाँ चश्मे को यहाँ रखते हैं जेब में। तो समझ जाना चाहिए इसका दिल काला है। हाँ बोले, कुछ भी बोले। किसी की आवाज आई, बीच बीच में आवाज आती है तो इंटरेक्शन से और अच्छा इंटरेस्टिंग हो जाएगा सर ना। एक आदमी बोलेगा, क्या दिक्कत है? हाँ ये कौन सा जन आया दूसरे मनोज जी के बाद? रोहतास जी कुछ बोले। हाँ रोहतास जी, अब आपसे आस है रोहतास जी, कहाँ से बोल? हाँ कहाँ से बोल रहे हो रोहतास जी, कहाँ से हो आप? चिड़ावा से। अच्छा अच्छा, मेरे पूछो मैं कहाँ से हूँ? जयपुर से सर। नहीं आपने तो आंसर दे दिया, मेरे से पूछो मैं कहाँ का हूँ। पूछे क्वेश्चन कीजिए सेम। हाँ रोता जी क्या बोले? उदयपुर मंडल से। आप तो मेरे से एडवांस हो, आप असली LIC के आदमी हो।
मैं पूछ रहा हूँ कि आप मेरे से पूछे कि मैं कहाँ का हूँ, तो ये जवाब देंगे। बताइए सर जी, कहाँ से हैं? भाई मेरा ब्याह हो गया, मैं कहीं से भी नहीं रहा। तो जिंदगी में हंसी मजाक इसलिए जरूरी है कि अपना शरीर स्वस्थ रहे। आपसे भी जब आप कहीं जाएंगे, किसी को पॉलिसी वगैरह के लिए समझाएंगे आपके लोग, तो वो लोग ऐसे ही सवाल करेंगे, तो आप उनको ह्यूमर से भी थोड़ा सा प्रभावित कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग सुनना ही पसंद नहीं करते, तो आपको उनको हंसी मजाक की मोड पे ले आके थोड़ा सा अपने मोड पे ले आना चाहिए, है ना। तो ताकि जैसे सर से मैं मिलने आया था, तो पहली बार जैसे ही इन्होंने देखा तो ये सोचा पता नहीं कौन आ गए थे। फिर धीरे धीरे जब अपन बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं या थोड़ा सा अपनी बात कहते हैं, तो इजी हो जाता है माहौल और फिर बहुत बढ़िया एक ट्यूनिंग बनती है। तो आपका बिजनेस पूरी तरह अपने व्यवहार और उस स्माइलिंग फेस पे ही टिका हुआ है। तो मुस्कुराहट की जरूरत होती है, वरना तो माहौल ऐसा है दोस्तों कि चेहरे पे लिए मुस्कान, दिल में लिए खाई बैठे हैं, करने को हिसाब पाई पाई बैठे हैं। आज मिल के बैठे हैं चार भाई, पहली बार बाबूजी करेंगे आज वसीयत दौलत की, पहली बार मिल के चार भाई बैठे हैं। तो चार भाई भी तभी मिल के बैठते हैं जब कुछ आस होती है। और आपका तो काम भी खास है, इसको मजबूती से करेंगे तो सबसे पहले सेहत जरूरी है ना सर। सेहत है तो सब कुछ है, बाकी तो अभी जैसे देखते हैं जहां पे जाते हैं। आज तो माइक आप म्यूट कर दें, मैं बोलूंगा तो मेरी सुने सर, मुझे बुलाया है आपने बोलने के लिए। हाँ, किसी के मन में अगर कोई सवाल आता है तो आप यूं हाथ उठा लें, हम उसको ऑन करवा लेंगे। कोई भी कुछ भी बात करना चाहे, अपना एक हल्का फुल्का सेशन होगा जिससे अपन इंटरेक्शन करेंगे एक दूसरे से। पता चलेगा कि कोई हमसे अगर कभी भी जयपुर में कोई ट्रैफिक से संबंधित काम आपको हो, मदद चाहिए, तो मेरे नंबर भी मैं दूंगा आपको। तो जयपुर आओ तो मेरे से मिलना। मैं यहाँ यादगार में रूम नंबर 1 में बैठता हूँ और मेरा काम ये है कि मुझे हजारों जगह रोड सेफ्टी के ऊपर बोलना है। तो रोड सेफ्टी, अपनी हेल्थ कितनी भी सही हो, अगर सेफ्टी नहीं रखेंगे, रोड पे कोई मिस हैपनिंग हो गई तो वो सेहत भी किस काम की। तो अपन सारे विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे बॉडी का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी खराब होता है तो उसमें अन्य अंगों पे भी तो उसका प्रभाव पड़ता है ना सर। तो सारी चीजें अपनी इंटरकनेक्टेड है। ऐसे ही अपन जब यहाँ आए हैं तो आपस में जो संबंध होते हैं वो इस तरह के कनेक्टेड होते हैं कि एक दूसरे की बात बनती है, वरना लोग बात ही नहीं करते। माहौल ऐसा है कि हर तरफ लटकते चेहरे हैं, न जाने राज कितने गहरे हैं, और मिलके चल नहीं पाते हैं 2 कदम, फिर भी जाने क्यों कदम कदम पे पहरे हैं, और कोई सुनता नहीं है तेरे राज में, क्या सारे के सारे बहरे हैं। अरे मत मायूस हो दुनिया की रंगीनियों को देखकर, ये दौलत के फसाने हैं जो ना तेरे हैं ना मेरे हैं। मेरी आवाज आप तक शायद जा रही होगी, जो लोग ताड़ी बजा रहे हैं उससे मुझे पता चल रहा है। मनोज जी की टोपी अभी तक बरकरार है। सर आप ये टोपी खुद ही ओढ़ते हैं या दूसरे उड़ाते हैं आपको, या लोगों को भी आप उड़ाते हैं टोपी? मनोज जी से बात करते हैं। मनोज जी अपना माइक खोलो, कोई बात नहीं। ये जैन साहब अच्छे खुश मिजाज लगे मुझे। हाँ जैन साहब खोलो उसको, जैन साहब का कैमरा बड़ा करो जी। जिसने पहनाई वो खोलेगा। हाँ, किसने? हाँ जैन साहब बोलो, आप बड़े कुछ आवाज नहीं आ रही, जैन साहब से आवाज खोलो उनकी। ये जैन साहब ये पूछ रहे हैं कि ये टोपी आपने पहनी है, किसी ने पहनाई है? मनोज जैन भाभी जी के अलावा बताएंगे? चलिए चलो, बहुत मजाक की बात हो गई। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हर बार हमारे कई साथी हमसे इसलिए विजिट जाते हैं क्योंकि वो अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। आप अपना काम पूरा करें लेकिन हेल्थ का ध्यान जरूर रखें। पहले देखो अपन जब बिल्कुल एक यंग एज में होते हैं तो दंड बैठक लगाते हैं, फिर अगर हेल्थ का ध्यान नहीं देखते तो बैठना ही दंड हो जाता है। तो अपना स्वास्थ्य जरूरी है। और जब हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े तो हॉस्पिटल जाओ तो उसका अर्थ भी पता चलता है सर। हॉस्पिटल का अर्थ है जब अपन हॉस्पिटल लगते हैं तो अपन हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, और जब अस्पताल में पहुंच जाती है तो अपन अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही लिखा मिलता है आपातकाल या इमरजेंसी।
इसका अर्थ है आप आते हैं काल के पास, यहाँ अमर होने जैसी कोई चीज नहीं है। उसके बगल में लिखा रहता है सर ICU, इसका मतलब आई विल सी यू, एक बार भर्ती हो जा, नहीं तेरे गोदड़े भी खुआ दिए। मतलब कई हॉस्पिटलों के बहुत सुंदर सुंदर नाम होते हैं, जैसे धनवंतरी, इसका मतलब है धनवान होगा तो तर जाएगा वरना संतरी रोक लेगा। एक यहाँ बढ़िया हॉस्पिटल है बच्चों का, JK लोन, पहले जाके लोन ला, नहीं तो लोन में पड़ा पड़ा दम तोड़ देगा। शानदार कोई भी हॉस्पिटल लो, जैसे टोंगिया का मतलब है तू तो गया, और कांवटिया का मतलब है तू कमेंट गया, तेरे बाप को पता नहीं चलेगा। तो ये ह्यूमर के लिए हमने बनाई हुई है चीजें, लेकिन अगर भगवान का रूप होता है साहब डॉक्टर नाराज होता है तो भगवान नाराज होता है तो डॉक्टर के पास ही भेजता है, डॉक्टर भी सेम टू यू करता है, वो भी नाराज होता है तो भगवान के पास भेज देता है। तो अपने कहीं भगवान के पास नहीं जाना पड़े, अपने भगवान आप खुद के अंदर ही हैं, अपने इनलाइटेड करें अपने आप को, स्वच्छता पे ध्यान दें। अपन क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें जिंदगी में वो कर लेते हैं, चारों तरफ गंदगी का ढेर कर लेते हैं, और फिर वो समझ में नहीं आती, हाइजीन की समस्या आती। जैसे मेरे को एक बचपन की चीज याद आ रही है सर, क्या कि हमारे चाचा जी थे, वो डबल बेड पे पढ़ाई करते, और डबल बेड पे पढ़ाई करते तो चारों तरफ बड़ी बड़ी कोई CSR कंपटीशन, सक्सेस रिव्यू वगैरह, प्रतियोगिता दर्पण, इतना ढेर लगा रहता। फिर मैं देखता यार इतना ज्ञानी चाचा ही नौकरी नहीं लगा तो अपना तो कहाँ नंबर आएगा। भाई उनसे पूछते, चाचा ऐसे पूछते क्या है एग्जाम में? बोलो वो पूछते कश्मीर समस्या, तुम्हें को बताने में क्या समस्या है? बोला यार मेरे को कश्मीर समस्या समझने के लिए 1948 से लेके अब तक के अखबार चाहिए। तो इतना मटेरियल होने के बाद भी उनको कश्मीर समस्या उन्होंने खुद ने बनाई हुई थी। ये काशीराम जी कटारिया जी हैं, कहाँ से हैं? इनसे बात कराओ। हाँ कराओ, बात कराओ सर, खोले आप, काशीराम जी खोले अपना फोन। कहाँ से हैं आप? आवाज नहीं आ रही, वो बात तो खूब कर रहे हो, हाँ मोबाइल से है। कोई नहीं, आवाज को म्यूट मत करो, आवाज खोलो आप काशीराम जी। ओपन नीम का थाना से आवाज चलाओ, आवाज बहुत बढ़िया। आवाज किसी की नहीं आ रही, कोई और इंटरेक्शन करना चाहे? हाँ काशीराम जी बोलो। नमस्ते सर। नमस्कार काशीराम जी, कहाँ से आप? काशीराम जी हैं या वो काशीराम जी? मैं हूँ सारा काशीराम की सरकार। इनको सबको वहां के बाद में हरिद्वार काशी जाना होता है, अपने को सभी काशीराम है पर। सही है, लेकिन वो 100 साल के बाद जाए तो अच्छा है। ये कौन है? कविता गुप्ता जी, भिवाड़ी से बोल रहे हैं? भिवाड़ी से बोल रहे हैं? हेलो, हाँ कविता जी, नमस्ते सर, भिवाड़ी से बोल रहे हैं। अच्छा कविता जी आपको देख के मुझे, मैं कवि हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ सुनाना चाहिए। आने तो सर सुनाओ। सुनाइए। मैं कहता हूँ कि बेटे के शौक में जाने कितने मेडल मार दिए हमने कोक में, और संभाल लेते अगर कोक हम तो मेडल आ जाते ना थोक में। वेरी गुड। और आप हमारे नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व करती है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वानी, और बन जा तू झांसी की रानी, याद दिला दे उनको नानी जिनकी वजह से आंख में पानी। तो आप दुगना करेंगे, आपका हमारा टारगेट हमें आता है। वहां से भिवाड़ी में गुंजाइश भी 4 गुना है, तो आप सब दुगना ही कह रहे हैं। उसमें आपकी सेहत भी आ गई, आपका स्वास्थ्य आ गया, और स्वच्छता भी आ गई। आपका कार्यालय भी वैसे ही चमकना चाहिए जैसे एक महिला घर को बिल्कुल साफ सुथरा और अच्छा से हाइजीनिक रखती है। आप के साथ कौन बैठे हैं? सर दुर्गेश जी, कहाँ के हो आप? सर रहने वाला तो भरतपुर में, लेकिन भिवाड़ी में हो अभी। भिवाड़ी, मैंने रेवाड़ी में ही पढ़ाई की है KLP कॉलेज से। अच्छा सर। और भिवाड़ी में मैं क्रिकेट खेलता था, तो मेरे आसपास के इलाके के, और भरतपुर में मैंने सेवाएं ली है। सेवा नहीं, मैं क्रिकेट खेलता था भिवाड़ी से, भरतपुर खेलती थी। तो अभी भी खेल सकती क्रिकेट आ गया।
हाँ बिल्कुल, आप बुलाएंगे तो जरूर खेलेंगे हम। और भिवाड़ी तो मैं आता रहता हूँ, पहले कवि सम्मेलन वगैरह में कवि हूँ कुमार विश्वास जी के साथ और इनके साथ, और कपिल शर्मा का शो लिखता हूँ मैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। पी के मस्त के नाम से आप यूट्यूब पे देखेंगे तो हम आपके ग्रुप में डाल देंगे, तो उसमें खूब हंसी मजाक के मेरे वीडियो है। तो उसमें सब मजबूती की भी बात है कि हमारे देश के बच्चे कैसे मजबूत बनेंगे, क्योंकि और अपना टारगेट या अपनी जो अचीवमेंट है, LIC फर्स्ट थी, फर्स्ट रहेगी। उसके लिए मैं कहता हूं कि थोड़ा भी छिंजाए तो दुनिया कितना चिल्लाती है, बिना रोए तो मैया भी दूध नहीं पिलाती है, मिमियाने से कुछ ना होगा, सिंह गर्जना करनी होगी, शिथिल पड़े सुरुधीर जाल में इच्छा शक्ति भरनी होगी, सिंह गर्जना हर गर्जन में होती सबसे भारी है, उठ बैठो LIC के वीरों, निश्चित जीत तुम्हारी है। क्योंकि सर ऐसे हैं जो हमेशा सबको सहयोग करते हैं। आज भी मैंने देखा यहाँ बर्थडे मना रहे थे ये यहाँ के कर्मचारियों का, उनको ग्रीन वेलकम किया, है ना जी। और हमारे तो पुलिस वालों को वेलकम भी होता तो वो बम्बू देते हैं ग्रीन। हमारे लट तो पहले ही होता, हमारे पास बम्बू और देते हैं। और यहाँ मैंने देखा सॉफ्ट सा पौधा था जो भविष्य में चमकता हुआ लगता। अशोक जी कहाँ से? अशोक जी से बात करते हैं। अशोक बोलिए। हाँ अशोक जी कहाँ से हो आप? नीम का थाना से। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज खोलो आप। म्यूट आपने कर रखा होगा, कोई बटन होगा, उसको म्यूट से सही कर दो, अनम्यूट हो जाएगा वो, फिर आवाज आएगी। आप आ रही है हल्की हल्की आवाज। बोले अशोक जी कुछ कहना चाहें? नहीं सर, सुन रहा हूँ सर, जो आप बोल रहे हैं सुन रहा हूँ सर, अच्छा लग रहा है। अशोक जी नीम का थाना के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे गुरुजी थे, उन्होंने नीम का थाना पे 2 लाइनें लिखी हैं। हाँ सर बताइए, बोलिए सर जरूर। वो कहते थे कि नीम तले जहां होए पिटाई, नीम तले जहां होए पिटाई, होता वही नीम का थाना, और कल तक जहां अस्पताल था वहां आज है कसाई खाना। तो उनकी जबरदस्त लाइनें थी। तो नीम का थाना में गया था, वो एक नीम का थाना के बीच में एक ग्राउंड है, उसमें एक शहीद की मूर्ति का अनावरण था। तो उस पे फिर मैंने एक झंडे की 2 लाइनें सुनाई थी, वो मैं आपको सुनाता हूँ देशभक्ति की। कि लहराएगा तिरंगा ही अब आसमान पर, भारत का नाम होगा हर ज़बान पर। लहराएगा तिरंगा ही अब आसमान पर, भारत का नाम होगा हर जमान पर, ले लेंगे जान उसकी या खेलेंगे जान पर, कोई आंख तो उठाए हिंदुस्तान पर, और माधुरे वतन के लिए जो हो गया शहीद, हिंदुस्तान को नाज है उस नौजवान पर, लहराएगा। तो अशोक जी मैं चाहता हूं कि LIC का परचम आपके ऊपर है, आप जैसे साथियों के ऊपर है, और इसका परचम जैसे हमेशा लहराता आया है, हम फर्स्ट रहे, और सर का जो काम करने का तरीका है, और आप सब जो लोग एक मोटिवेशन से जो काम करते हैं उसको हम भी सैल्यूट करते हैं। और हम चाहते हैं कि आप जब भी मिले पूरे जोश से काम कराएं अपनी टीम से, और शानदार तरीके से आप आगे बढ़े। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और जयपुर में कभी आए तो आप मिले मुझसे, और सर का आशीर्वाद से आप खूब आगे जाए, भगवान बहुत तरक्की देगा आप सब लोगों को। और दूसरे सज्जन को खोलो, किसी से बात करते हैं, उस इंटरेक्शन से ज्यादा अच्छा रहता है सर। अशोक जी के अलावा दूसरे कोई भी ले लो, फिर उनसे बात करते करते कई बातें निकल जाती है ना, फिर एक नयापन भी लगता है। राजकुमार जी ये फतेहपुर ब्रांच है, इस डिवीजन की सबसे अच्छी ब्रांच है। हाँ एम्बियंस के अंदर वेरी संस्था की अच्छा। तो फतेहपुर वालों को लगाओ, फतेहपुर वाले को लगाओ। हाँ भाई राजकुमार। हाँ राजकुमार जी नमस्कार। हाँ जी सर सुन रहे। नमस्ते सर, नमस्ते। राजकुमार जी स्वच्छता में आप सबसे आगे बता रहे हैं। हाँ सर, डिवीजन के जो इंस्ट्रक्शन थे उनको फॉलो किया हमने, और प्रयास किया कि ब्रांच का एम्बियंस बढ़िया बना रहे, और भी जो भी इंस्ट्रक्शन आते रहते हैं उनको फॉलो करते हैं सारा। तो ये कार्य करने की प्रेरणा आपको घर से ही मिली क्या, भाभी जी से? नहीं सर, हर जगह ही स्वच्छ रखने का प्रयास करते हैं,
पब्लिक प्लेस हो चाहे ब्रांच का एम्बियंस हो, सब जगह ही। नहीं, मेरे को तो स्वच्छता की प्रेरणा मेरी मिसिस से मिली, क्योंकि वो खरपतवार नाशक है एक किस्म से। सफाई करने में भी मास्टर जेबों को तो बहुत प्यार से धोते हैं। तो और आपने फतेहपुर में पूरा काम किया है और फतेह हासिल की है, और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा राजकुमार नाम भी आपका एकदम बढ़िया राज करने का काम है और नंबर 1 आप आए। तो ऐसे आपसे सब लोग प्रेरित होकर अपनी अपनी सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि मेरे फादर हरियाणा में आईपीएस थे, तो वो कहते थे कि यार अपन जहां बैठते हैं उसका 10 फुट का एरिया इतना चमाचम रखो कि आगे की सफाई कर्मी की भी जरूरत ना पड़े। तो आपने ये बहुत अच्छा प्रयास किया, ताकि अब इस समय बहुत जरूरी भी है। देखो इस समय आप कुछ कहना चाहें, आप अपने मन की बात कह सकते हैं। मैं मजाक में कई बार ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा मजाक कर जाता हूँ, आप बुरा तो थोड़ी मान गए। नहीं सर, नहीं सर, सफाई का तो सभी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसे भी हम ब्रांच ऑफिस में आते हैं सुबह 10 बजे, तो अगर सफाई नहीं मिलेगी तो अपना काम शुरू भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अपने जो सफाई वर्कर हैं उनका योगदान सबसे ज्यादा होता है, और उनको हम सब इग्नोर रखते हैं। ऑफिस हम 10 बजे आते हैं, वो 8 बजे आके अपना काम शुरू कर देते हैं। अगर वो अपना काम नहीं करते तो सबको दिखाई दे जाएगा, और उसके बगैर अपने ऑफिस में अपना काम शुरू भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सबसे ये निवेदन है कि अपने आसपास पूरी सफाई रखें। अभी वैसे भी कोरोना का टाइम है, और कई ब्रांचों में देखा जाता है कि पीक वगैरह अपने और उसमें बोट्स में डालते रहते हैं, जिससे गीला कचरा और उसके साथ मिलकर दुर्गंध वगैरह भी हो जाती है, और कई प्रकार की बीमारियां होने का भी अंदेशा रहता है। इसलिए हमें ये सावधानी रखनी है कि किसी भी प्रकार का कचरा और गीला कचरा ब्रांच में न रहे। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि सफाई का माहौल हमें अपने जीवन में हर तरह रखना है, और ब्रांच को पूरा अपने परिवेश को स्वच्छ रखना है। बहुत बढ़िया आपकी बात कही, और आप जिस मस्ती से इस मुहिम को चलाते हैं, तो आपके सम्मान में मैं 2 लाइनें कविता के रूप में कहता हूं कि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमत नहीं देखा करता है, शुभ मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है, और जिसको आग लगी हो लाग लगी हो आगे बढ़ने की, सफाई करवाने की, करने की, ऐसा बढ़ने और बढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता है। तो आज से हमने बाट नहीं देखनी है, चाहे सफाई का काम हो, चाहे अपना जो काम अपना दायित्व तो मिला है उसमें आप बढ़ चढ़ के सब लोग भाग लेंगे, तो आप निश्चित रूप से हर आदमी अपने आप में गर्वान्वित महसूस करेगा। नेक्स्ट भाई से बात करते हैं किसी से। ओके राजकुमार। खैरतल से। यस सर। खैरतल में मेरे ससुर साहब पीएनबी में मैनेजर थे, बानसूर मेरी ससुराल है, जो तो खैरतल से मेरा पुराना नाता है, और खैरतल से सरसों का बड़ा व्यापार भी होता है, वहाँ बड़ी मंडी है। आप क्या कर रहे हैं उसकी बीमा सुरक्षा के लिए वहां? आवाज नहीं आ रही, आवाज बोलो, आप शायद म्यूट कर दिया आपने सर। आवाज नहीं आ रही राजकुमार जी, बीडी शर्मा। हाँ सर, जो हमारे डिवीजन ऑफिस से हमें गाइडलाइन दी गई है स्वच्छता पखवाड़े के लिए, उनको हम यहाँ पर लागू किया हुआ है, और हमारे यहाँ पर गार्ड है उनको भी हमने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि कोई भी कस्टमर या कोई भी व्यक्ति ब्रांच में आए तो उसके ऊपर नजर भी रखनी है, और साथ ही साथ कोविड के नियमों का पालन करना है, और कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन ब्रांच में एंट्री ना करे। इसके संदर्भ में भी हमने हमारे स्टाफ को भी और जो गार्ड सबको हमने इसके लिए हिदायत दे रखी है, उनको सूचित कर रखा है। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना। स्वच्छता के अलावा आपने वहां पे किस तरह का मतलब टारगेट को कैसे अचीव कर रहे हैं आप? ये ब्लेजर क्यों रखा हुआ है? हम एजेंट्स को कांटेक्ट करते रहते हैं, जो हमारे मंडल कार्यालय से हमारे एजेंट सर जो हमें दिशा निर्देश देते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग हम आगे गतिविधियां करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। तो ये पीछे जो कोर्ट टाक रखे, ये मंडल कार्यालय में आपको निर्देशित कर रखा है? बिल्कुल बिल्कुल, यस सर। अच्छा, ये जो कोर्ट करवा हुआ है मंडल कार्यालय के द्वारा हमें एक प्रतियोगिता दी गई है अभिकर्ताओं के लिए, उसके संदर्भ में जो भी अभिकर्ता आता है हम उसको
प्रेरित करते हैं कोर्ट लेने के लिए। अच्छा अच्छा, तो फिर मान लो कार्यकर्ता जब तक नहीं, वो कार्यकर्ता कोर्ट के अलावा पेटीकोट पहनता हो तो पेटीकोट ऐसा है एलजीएम सर, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा उस संदर्भ में। अच्छा, उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। चलो, मैं चाह रहा हूँ कि आप स्वच्छता में ध्यान रखें कि पीछे वो कोट दिखाने के लिए टाका है। मैं सोचा वैसे ही आप मान लो सफाई में भूल गए थे। नहीं, वो सफाई के लिए नहीं, वो तो सर मार्केटिंग एक्टिविटी चैम्बर में है। चैम्बर के अंदर तो जो एजेंट्स वगैरह या मार्केटिंग के जो हमारे साथी हैं वो आते हैं, तो उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उन चीजों को तो डिस्प्ले करना पड़ता है ना। चलो, मैं आपका एक अभिकर्ता या एजेंट हूँ, मुझे मोटिवेट करो कि मुझे कैसे समझाओगे आप 1 मिनट में कि मैं काम करूँ आपके लिए। सर देखो, एजेंसी अगर आपके पास है तो एजेंसी के लिए बहुत सारे टूल्स हैं उसको आगे चलाने के लिए। क्लब मेंबरशिप, हमारे यहाँ बेनिफिट्स है क्लब मेंबरशिप की है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नए प्रोडक्ट्स हमारे कौन से लॉन्च में हैं, उन नए लॉन्च की जानकारी दूंगा, जिससे कि आप जो कॉर्पोरेशन के जो अभी नए इनिशिएटिव्स हैं उनमें भी आप काम करें, जनता को जागरूक करें। दूसरा, अभी हमारा आपको मैं कहूंगा कि आपके जितने भी कस्टमर्स हैं उनके मोबाइल नंबर हैं, पैन नंबर्स हैं, आप उनको अपडेट करवाएं, क्योंकि आप हमारे अभिकर्ता हैं जो फील्ड में रहते हैं, कस्टमर के साथ रेगुलर टच में आप लोग ही रहते हैं, ठीक है ना। डीमैट अकाउंट का अभी जो जैसा कि हमारे केंद्रीय कार्यालय के निर्देश हैं कि अभी आईपीओ लॉन्च होने वाला है, उसके संदर्भ में डीमैट अकाउंट अधिक से अधिक पॉलिसी होल्डर के खुलवाने हैं। स्वयं आपका भी अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो वो आपको भी खुलवाना है, क्योंकि इसमें एक पॉलिसी है जी। मैं चाह रहा हूँ कि आप सबसे पहले उससे फैमिलियर कैसे होंगे कि भाई कितने बच्चे हैं, कौन सी जगह के रहने वाले। आप देखो, अभिकर्ता से फैमिलियर होने का हमारा बहुत सारे काम रहते हैं, बर्थडे विशेष भी करते हैं, उनके परिवार के बारे में भी जानकारी रखते हैं, उनका दैनिक दिनचर्या क्या है उसके बारे में जानकारी रखते हैं, फिर उनको उसी हिसाब से काम के लिए मोटिवेट करते हैं। अच्छा, ऐसा कोई गोट वोट कोई प्रोग्राम करते हो ताकि वो लोग नजदीक आए और ज्यादा मोटिवेट हो? उसके लिए तो मीटिंग्स, हमारी रेगुलर मीटिंग चलती रहती है। मीटिंग और ईटिंग तो बहुत जरूरी है। चलो, मेरा एक अनुरोध है कि कोर्ट की बजाय कोई बढ़िया सा बैनर बनवाए आप, जिसमें आत्मीयता लगे और वो दूर तक रिफ्लेक्ट हो, है ना। सर बैनर भी लगे हुए हैं, वो दूसरी साइड में लगे हुए हैं बैनर। चलो, बहुत अच्छा। तो बीडी शर्मा जी, इसका पूरा क्या नाम है? बदमाश शर्मा। अरे सर, मैं राजकुमार अग्रवाल बोल रहा हूँ, लॉगिन बीडी शर्मा जी के नाम से हो रहा है। तो ये बदमाशी तो है कहीं ना कहीं बीडी। ये मतलब नाम ही सही नहीं लिखा आपने, बताओ। अभी तक तो हम ब्रह्मदत्त शर्मा असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हैं मेरी ब्रांच में। चलो देखो, जिस ब्रांच में ब्रह्मा खुद साथ है, वो निश्चित रूप से आगे काम करेगी। वो तो एक मतलब कोई चीज का जो बिल्डर थे, बड़े सबसे बड़ी जो बनाने वाले थे, नियामक जो हैं, वो ब्रह्मा दत्त जो आपके साथ है। तो आप पूरी दृढ़ता और दक्षता से इस ब्रांच को आगे बढ़ाएं। मजाक के लिए हमने काफी मजाक ज्यादा कर दिया आपके लिए, कई बार क्यों इसलिए भी करनी पड़ती है। हमारी लिमिटेशंस है, आपके साथ मजाक इसलिए नहीं कर सकते, हमारे बॉस आपके साथ में बैठे हैं। और नहीं तो अब तक तो घुमा देते, मुझे पता है, पुराने आदमी भी है आप। सुनो, चलो मैं आपको फिर भी एक बात करने, हिम्मत निकलो, एक बात कहता हूँ सर। एक मिनट, एक ये लास्ट वाली लाइन सुने सर। मैं ये कहता हूँ कि जैसे अपन खूब मजाक करें, लेकिन जैसे बढ़िया चीज क्या होती है वो उसके लिए मैं कहता हूँ। एक बार मैं छत से गिर गया, तो लोगों ने मुझे समझाया, शुक्र है तू छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। ये वो लोग थे जो मेरी तरह स्थायी सोचते हैं, लेकिन एक बड़ी व्यवस्था को चलाने वाले सर हो या अपने माँ बाप हो या अंतरात्मा हो, वो क्या सोचती है? वो कहती है कि तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काहे का भय। तो अगर कई बार कोई गिरावट भी आ जाती है अपने काम में, उसको दोबारा प्रयास करके तेजी से काम करेंगे, तब कैसे होगा कि सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था।
तो कोई भी काम अपन ऐसा नहीं करेंगे जिससे अपन नजरों से गिरेंगे, क्योंकि गिरो उठो दौड़ो, और अपन तो लक्ष्य के पीछे दौड़ते हैं, तो तब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक पीछा मत छोड़ो। और कोई भी बात को मैनेज करना अपने को आना चाहिए। अगर हल्की बात भी अपन कर दें तो अगली बार अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग बात करें, अपना काम इतना दुगनी तिगनी गति से करें ताकि लोग उसको सुने और सराहें और सर की तरह उठ के ना जाए। चलिए चलो सर मैं करता हूँ, है ना। सर को और भी बहुत सारे काम होते हैं, अपन और भी बात करते हैं। हाँ अशोक जी, आपसे बात होगी जब दोबारा फिर आ गया। आप है तो अशोक जी ना, वहां जैसे बीटी शर्मा जी का नाम था और बैठे दूसरे थे। नहीं सर, मैं अशोक कुमार वर्मा, अशोक क्यों सर? अच्छा वर्मा जी। अच्छा वर्मा शर्मा कुछ नहीं, अब LIC हैं आप सब, अब पीछे सब हटा दो, आगे अशोक LIC अशोक जी है ना। जैसे मैं पीके मस्त हो गया, मस्त का मतलब वो उसमें जात वात पुलिस उलिस छुप गई, अपने को अपना काम से मतलब है, हंसी के माध्यम से अपने को अपनी मोटिवेशन बात कहनी है, अपनी अच्छी बात कहनी है, और वो लाफ्टर मोटिवेशन का जो काम मुझे मेरे को समझा कि मैं बेस्ट कर सकता हूँ वो करता हूँ। आप LIC में जो कर रहे हैं वो बेस्ट है, और भी बेस्ट करेंगे इसके लिए मैं आशा करता हूँ। और बताएं, कुछ कहना चाहें अशोक जी, बोले? नहीं सर, बस मैं तो ये कह रहा था, नाम अच्छा है ना, पीके मस्त। हाँ लोग अक्सर अशोक जी, लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कि आपका नाम पीके मस्त है, तो आप पीते हैं क्या? तो मैं उनको यही कहता हूँ कि मैं नहीं पीता, खुद के पैसों की मैं कभी नहीं पीता। अब अक्सर मेरे से पत्रकार पूछते हैं साहब आपका नाम पीके मस्त है, तो आप पीते हैं क्या? तब मैं उनको ये भी कहता हूँ कि ये ऑफर है या इंक्वायरी है, दोनों का आंसर अलग अलग है। तो मैं खूब हंसाता, सही किया सर, उनकी भी एक गरिमा होती है सर की, और उनका हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, और उन्होंने इस लायक समझा। पहले हरिश्चंद्रा जी ने मुझे बुलाया था, सुगंधा मिश्रा जी आई थी यहाँ पे, एक शो था आपका यहाँ मानसरोवर में, तो उसमें LIC को कुछ 60 साल हुए थे। कितने हुए थे? 60 हुए थे उसमें। और भी कोई सज्जन जिनसे बात नहीं हुई वो बात करना चाहे, नए बंदे से बात करा सकते हैं। अशोक जी, औरों को भी मौका देना सीखो आप। नहीं बिल्कुल, थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कौन है नेक्स्ट? ये मूंछ वाले भाई साहब कौन है? मीना जी, मीना जी इनको इनसे बात कराओ। हरमाड़ा से राम नारायण जी, आप अपना माइक खोलो। सर नमस्ते। नमस्ते राम नारायण जी, हरमाड़ा से हो आप? हाँ हरमाड़ा से हो सर। रहने वाले कहाँ के हो? हरमाड़ा में ग्राम आखेड़ा डूंगर। तो वहीं बिल्कुल पास ही पोस्ट मिल गई आपको? जी सर। चलो, कुछ कहना चाहते हैं, बताएं कैसा लगा सेशन आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो आप तो यहाँ हरमाड़ा में ही हो, कभी भी अजमेरी गेट आओ तो यादगार में मैं 1 नंबर रूम में बैठता हूँ, कभी मिल सकते हैं आप? जरूर जरूर। और कुछ सवाल अपने बारे में, कुछ हंसी मजाक हो या कुछ वैसे भी पूछना चाहे? नहीं सर, अच्छा कर रहे हैं आप, अच्छा मोटिवेशन दे रहे हैं। हाँ मैं राम नारायण जी IAS तक मोटिवेशन क्लास से लेता हूँ, मसूरी, हैदराबाद और मुखर्जी नगर, दिल्ली, यहाँ भी 60-70 कोचिंगों में मैं IAS तक पढ़ाता हूँ। तो जब भी कोई बच्चा भी आपका पढ़ना चाहे या वो मोटिवेट होना चाहे, तो आप तो नजदीक हो, उसको मैं मोटिवेट कर सकता हूँ कि किस तरह से पढ़ाई की जा सकती है। LIC की पढ़ाई तो मुझे नहीं आती, लेकिन जीवन और स्वच्छता की और दिमाग की पढ़ाई मुझे आती है। जैसे मैं आपको मान लो मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ाऊंगा तो लोग 2-2 घंटे खराब करते हैं, मैं आपको 1 मिनट में मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा दूं। जी जी जी। जैसे देखो, आपको उसमें बचत भी होगी, नहीं तो छोटा सा जुर्माना 1000 रुपए से शुरू होता है और 25,000 तक जयपुर में जुर्माने हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि एक लाइन अगर याद रखेंगे ना, रसम ओवर, तो आपको पता चल जाएगा, इसमें मोटर व्हीकल एक्ट आ जाएगा पूरा। रसम का मतलब है, R का मतलब है रेड लाइट पार नहीं करनी, S का मतलब है स्टॉप लाइन से आगे मत जाओ, M का मतलब मोबाइल से बात मत करो, ओवर का मतलब है ओवरटेक या ओवर स्पीड मत चलो, W का मतलब रॉन्ग साइड मत जाओ, और R का मतलब है रैश ड्राइविंग मत करो। ये 184 धारा होती है जिसमें ये चीज आती है। इनमें ज्यादातर लाइसेंस निलंबित होता है
और आपको 3 महीने बाद लाइसेंस मिलता है। उस बीच में आपने फिर गलती करी तो 5,000 का जुर्माना होता है और फिर वो लाइसेंस हमेशा के लिए वो खत्म हो जाता है। निलंबन में तो आशा तो थी वापस मिल जाएगा, फिर बढ़ेगा नहीं। और इसी तरह की एक छोटी सी जानकारी मैं आप सबको ये देना चाहता हूँ कि छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को अगर व्हीकल देते हो आप तो 199A धारा कहती है कि 25,000 का जुर्माना लगेगा, 3 साल की कैद हो जाएगी और वो बच्चा जब तक 25 साल का नहीं होगा तब तक उसका लाइसेंस नहीं बनेगा। और 3 साल की कैद पता है किसको होगी? फादर को, या जिसके नाम से गाड़ी है चाचा को। तो जिस चाचा या पापा से बढ़ती नहीं है ना तो उसको दे दो। तो आराम से 3 साल चाचा जी बाहर रहेंगे, इतने टमाटर वो उसकी जमीन पे आराम से। लेकिन ये सब मजाक की बात है, ऐसे करवा बंधन है किसी से कभी बच्चे को चढ़ा दो, पर बच्चा 25 साल तक वो भी तो लाइसेंस से बाहर हो जाएगा ना। और गलती तो गलती है, तो मजाक की बात है, पर मैं इसी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाता हूँ ताकि लोग उसको अच्छे से समझ जाते हैं। ठीक है सर जी। एक लाइन अगर और याद रखोगे तो पूरा मोटर व्हीकल एक्ट याद हो जाएगा, है ना। इसको 2 शब्द याद रखो। एक 194 धारा और होती है मोटर व्हीकल एक्ट की, उसमें एक चीज याद रखो कि दोनों बिना हेलमेट साइड में आओ। इसका मतलब है दोनों 194 की जो सी धारा कहती है कि 2 पहिए पे 2 से ज्यादा मत बैठो, और उसकी डी धारा कहती है कि बिना हेलमेट हो तो आपको पे करना पड़ेगा जुर्माना। इसके अलावा साइड का मतलब है अग्निशमन या कोई फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस की गाड़ी आती है तो उसको साइड दो। तो अगर ये 2-3 चीज याद रखो तो मोटर व्हीकल एक्ट भी याद हो जाएगा। तो ये तरीका है मेरा पढ़ाने का। और मैं जैसे IAS तक जब पढ़ाता हूँ तो उनमें जैसे बच्चों को टॉपिक याद कराता हूँ, तो मैं ऐसे जैसे मान लो नदी एक टॉपिक है तो मैं उसको ऐसे याद कराऊंगा, भाई ऐसे याद कर लो फटाफट, सिंधु झेलम चिनाब रावी सतलज व्यास यमुना गंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी। फिर उसके बाद नीचे नदी है चंबल बेतवा केन दामोदर महानदी नर्मदा ताप्ती गोदावरी कृष्णा कावेरी पेल्लार पेन्नार वेगे। तो इस तरह को याद करने की टेक्निक्स भी हम सिखा देते हैं। ऐसे ही आप अपने जो एजेंट्स होते हैं या जो भी होते हैं, जो आपकी जो आपने योजनाएं चलाई हुई हैं, उनकी जो मुख्य मुख्य बातों को आप एक लाइन में बना सकते हैं। अब इसको एक लाइन में बनाना सिखाता हूं मैं आपको। जैसे सिंधु झेलम चिनाब रावी सतलज व्यास का एक एक अक्षर लेंगे तो बन जाएगा सी जे चिरास, यानी सीधा चीयर्स। ठीक है। फिर यमुना गंगा सबको आती है। फिर उसके बाद नदियों के नाम है गोमती घाघरा गंडक कोसी। उसको ऐसे याद रखो, गोमती घाघरो गंडकड़ी खोस लेगी, है ना। अब नीचे जैसे चंबल नदी है, उसमें से चंबल के पास डाकू रहते हैं, तो उसके बाद नदी है बेतवा केन सोन। तो तीनों अक्षरों को मिलाएंगे तो बनेगा BKS, बेतवा केन सोन बकस। चंबल के डाकू हैं, बक्से तो बक्से, ना बक्से तो ना बक्से। अगर मान लो वो कहेंगे दाम इधर धर, यानी दामोदर नदी, वो माँ कहेगी मैं तो नहीं दे रही अपनी पोटली, इसका मतलब है माँ ने नहीं दी तो महानदी। तो एक कहानी सी बन जाती है। फिर जैसे नर्मदा ताप्ती, नर्मदा का मतलब है नर्मदा का एन ले लिया, ताप्ती का टी ले लिया, तो वो नट हो गया। भंवरी नट थी ना, पहले प्यार में नाम लेते थे सोनी महिवाल का, अब लेते हैं भंवरी महिपाल का। तो खूब हुमर आता है उसमें, है ना। फिर जैसे नीचे नदी है गोदावरी कृष्णा, गोदावरी का जी ले लिया, कृष्णा का के ले लिया, तो जी के तो याद करेंगे तो पाएंगे। तो गोदावरी कृष्णा पेल्लार पेन्नार वेगी, पहले पहनने का ताज कौन, जो याद कर लेगा। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो हम पढ़ाइयों में अप्लाई करते हैं वहां। मैं चाहता हूं कि आप LIC में भी अपने माइंड जो सेटअप है अपना समझाने वालों का, जो समझाते हैं वो भी अपनी छोटे छोटे मनोरंजक तरीके से अगर समझाएंगे तो हमारे खूब सारे एजेंट को भी फायदा होगा। अपने जो ग्राहक जो नए आ रहे हैं कस्टमर, उनको भी काफी संख्या में ज्यादा जोड़ पाएंगे अपन। ठीक है सर। और बात मनोरंजक, स्माइलिंग फेस आपका है ही शानदार, बढ़िया गूंद के लड्डू खाते होंगे आप, लगता है बढ़िया फर्स्ट क्लास। कभी हम भी आएंगे वह खाएंगे जी, क्योंकि चेहरे से ही पता चल जाता है देसी घी वाला देसी मत बोला कर, है ना। गाने भी बने आपने तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आज आपकी बातें करके। आपको कैसा लग रहा है कि ये इस तरह के सेशन होने चाहिए कि नहीं? नहीं, होते रहने चाहिए सर, बहुत बढ़िया है। हाँ, ये सर ने ही मुझे आइडिया दिया था। सर से मैं मिलने आया था तो सर ने कहा कि
तुम तो पहले भी जब हमारे लिए इतने अच्छे प्रोग्राम करते थे तो आप क्यों नहीं आते? मैं सर अब कोरोना में कैसे होंगे प्रोग्राम? तो बोले मैं अपने आप कर दूंगा। तब एक बार खुल जाएगा तो आप सबके लिए एक बड़ा भव्य सा प्रोग्राम हास्य का रूबरू लाइव करेंगे तो और मजा आएगा, है ना जी? बिल्कुल। हाँ, तो जो लोग और बात करना चाहें उनसे कराए। आप बोले कुछ राम जी, कोई कुछ कहना चाहते हो, मन में कोई बात हो? और जो रह गए उनसे बात करें। कितनी देर हो गई अपने? 1 घंटा हो गया। हाँ, तो बस फटाफट बाइंड अप कर लेते हैं, जो लोग और रह गए उनसे बात कर लेते हैं। और कौन रह गए? यूनिट 5 से करा उषा अग्रवाल। उषा जी से करा था। ये भी बहुत अच्छी ब्रांच है। कहाँ की?